हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल सक्सेस द बर्निंग डिजायर पर। सबसे पहले दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि हमारी आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। आज के इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं महत्वपूर्ण मुहावरे। दोस्तों, मुहावरे बेहद ही सरल टॉपिक है, इसके साथ साथ बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक भी है। दोस्तों, अगर परीक्षा में कोई भी मुहावरा आपसे अगर पूछा जाता है और आपको बाय चांस वह क्वेश्चन आपसे गलत हो जाता है, तो सीधा सीधा आपको बहुत ही सरल क्वेश्चन आते हुए भी छूट सकता है। तो दोस्तों, इस टॉपिक को आप हल्के में मत लीजिएगा, क्योंकि सरल टॉपिक में ही गलतियां होने के अक्सर चांस रहते हैं। दोस्तों, एक बार और याद रखिएगा कि अगर आपसे सरल टॉपिक में कोई भी गलती अगर हो जाती है, तो समझ लीजिए कि आप जो है रैंकिंग में बहुत पीछे जा सकते हैं। इसलिए दोस्तों, सरल टॉपिक को बहुत ही हल्के में मत लीजिएगा। सरल टॉपिक ही बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है कभी कभी। तो आइए दोस्तों, चलते हैं। आइए दोस्तों, सबसे पहले देख लेते हैं मुहावरे और लोकोक्तियों में अंतर क्या है। दोस्तों, मुहावरा जो है, मुहावरा का शाब्दिक अर्थ होता है अभ्यास। मुहावरा वह वाक्यांश है जो अपने शाब्दिक अर्थों से भिन्न लोकाभ्यास के रूप में किसी विशिष्ट संदर्भ से रूढ़ होकर प्रयोग किया जाने लगता है। यानी कि अपने वास्तविक शब्दों से अलग जनमानस में जो प्रचलित हो जाता है, लोकाभ्यास के रूप में जो प्रचलित हो जाता है, उसी से जुड़कर मतलब प्रयोग होने लगता है। इसका प्रयोग कभी वाक्य के आरंभ में, कभी बीच में और कभी अंत में किया जाता है। जबकि लोकोक्तियां एक संपूर्ण अर्थगर्भित वाक्य है, जिसमें लोक जीवन के किसी सत्यांश की मार्मिक अभिव्यक्ति होती है। लोकमानस प्रायः लोकोक्ति को व्यापक लोक अनुभव मानकर अपने कथन अथवा विचार के समर्थन में उसका प्रयोग करता है। तो आप लोग दोस्तों समझ चुके होंगे कि जो लोकोक्ति है वह एक संपूर्ण वाक्य है, और जो मुहावरा है एक वाक्य का एक छोटा सा अंश है। तो लोकोक्ति और मुहावरे में आपको आज समझ में आ गया होगा। तो आइए दोस्तों, चलते हैं। जब कोई वाक्यांश अपने सामान्य अर्थ को छोड़कर किसी विशेष अर्थ में रूढ़ हो जाता है, तो उसे मुहावरा कहा जाता है। जैसे, राणा प्रताप ने हल्दी घाटी के युद्ध में मुगल सेना के दांत खट्टे कर दिए। किसने? राणा प्रताप ने। राणा प्रताप ने हल्दी घाटी के युद्ध में मुगल सेना के दांत खट्टे कर दिए। तो यहां पर दोस्तों दांत खट्टे कर दिए, तो दांत खट्टे कर दिए इसका मतलब यह नहीं कि जो है कोई चीज खट्टी चीज खिलाकर उनके दांत खट्टे कर दिए। इसका तात्पर्य इतना है कि उनको बुरी तरह से हराया, उनसे लड़ाई झगड़े में बहुत बुरी तरह से हरा दिया उनको, और इस प्रकार क्या कहा जाना है, उनके दांत खट्टे कर दिए। मुगल सेना के दांत खट्टे कर दिए, राणा प्रताप ने दांत खट्टे हो गए, मतलब कि बहुत बुरी तरह से हार गया। दांत खट्टे कर दिए किसने? राणा प्रताप ने। लोकोक्तियां अर्थ को पूरी तरह स्पष्ट करने वाला वाक्य, अर्थ को पूरी तरह से, यानी कि वो अर्थ को पूरी तरह से स्पष्ट कर देगा कि इसका तात्पर्य क्या है। लोकोक्ति को कहावतें भी कहते हैं। कहावतें किसी की कही हुई बातें होती हैं जो लोक प्रचलित में वैसे की वैसे जो है आगे बढ़ती चली जाती हैं। महापुरुषों, कवियों, संतों के कहे गए वाक्य हो सकते हैं, या स्वतंत्र आम बोलचाल की भाषा में कहे गए, जिसमें उनका भाव निहित होता है। यानी किसी भाव के सापेक्ष कोई व्यक्ति ये विशेष जो है कोई वाक्य अगर कह देता है, तो लोकोक्तियों के रूप में प्रचलित हो जाती है। जैसे, ऊंची दुकान फीका पकवान। किसी ने कहा उसकी दुकान तो जो है ऊंची दुकान फीका पकवान है, मतलब कि जो है उसकी दुकान जो है दिखावा तो बहुत है, केवल उसका बाह्य प्रदर्शन बहुत है, और बाकी अंदर कुछ है वह नहीं। होना कुछ और, दिखाना कुछ और, यानी कि नाम बड़ा, बहुत बड़ा नाम बड़ा कि हाँ ये ब्रांड है इसका, वो है, और देख उसके अंदर आप जाकर देखें तो कुछ है ही नहीं। दोस्तों, आशा करता हूं कि आपको मुहावरे और लोकोक्ति में अंतर समझ में आ चुका होगा।
तो आइए दोस्तों देखते हैं इस वीडियो में महत्वपूर्ण मुहावरे। दोस्तों इस वीडियो में केवल हम मुहावरों को देखेंगे और अगले आने वाले वीडियो में हम लोग देखेंगे लोकोक्तियों को। दोस्तों महत्वपूर्ण जो मुहावरे हैं उनको मैंने शामिल करने का प्रयास किया है और जो बाकी बचे हुए हैं उनको हम आने वाली वीडियो में देख लेंगे। दोस्तों आने वाली वीडियो जो हमारी आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगी, मुहावरे, लोकोक्तियां और जितने भी टॉपिक जो हैं आपको प्लेलिस्ट पर हमारे चैनल पर उपलब्ध हैं, तो आप वहां से देख सकते हैं। चलिए दोस्तों शुरुआत करते हैं मुहावरों की। सबसे पहला मुहावरा है अक्ल पर पत्थर पड़ना। इसका अर्थ हो जाएगा बुद्धि से काम न लेना। यानी कोई काम अगर गलत हो गया, बाई चांस गलती से आपसे कोई काम गलत हो गया, तो क्या कहेंगे आप कि अक्ल पर पत्थर पड़ गया। यार मेरी तो अक्ल पर पत्थर पड़ गया, यानी बुद्धि उतनी समय पर काम नहीं आई। तो अक्ल पर पत्थर पड़ना, बुद्धि से काम ना लेना। अगला मुहावरा है अपना उल्लू सीधा करना। अपना उल्लू सीधा करना तात्पर्य क्या है? अपना मतलब निकालना। यानी कोई आपका साथी है, वह केवल अपना काम होना जानता है, यानी कि मेरा काम हो जाए, तुम्हारा काम हो या बाढ़ में जाए। अपना उल्लू सीधा करना। अगला मुहावरा है अगर मगर करना। अगर मगर करना इसका अर्थ क्या होगा? टाल मटोल करना। टाल मटोल करना या बहाना बनाना। मान लीजिए आपसे घर में किसी ने कोई काम कहा कि आप यह काम कर लीजिए। नहीं, हमारा तो सर दर्द करता है, हमारे हाथ दर्द करते हैं। यानी कि टाल मटोल करना, बहाना बनाना। अगला मुहावरा अपना सा मुंह लेकर रह जाना। इसका मतलब लज्जित हो जाना। अपना सा मुंह लेकर रह जाना यानी लज्जित हो जाना। अगला मुहावरा है दोस्तों अपनी खिचड़ी अलग पकाना। इसका अर्थ क्या होगा? साथ मिलकर न रहना। यानी अपना अलग मस्त है, किसी से मतलब नहीं है, अपनी खिचड़ी अलग पका रहे हैं। अगला मुहावरा है अपने मुंह मियां मिट्ठू बनना। अपनी प्रशंसा स्वयं करना। कोई उनकी प्रशंसा नहीं कर रहा, अपने आप कह रहे हैं कि हमारे तो ये है, हम ये हैं, इतना पैसा हमारे पास है, ये है वो है, दुनियादारी बतला रहे हैं। अगला मुहावरा अपने पांव पर कुल्हाड़ी मारना। अपने पांव पर कुल्हाड़ी मारना यानी अपनी हानि स्वयं कर लेना। अंग अंग ढीला होना। अंग अंग ढीला होना इसका क्या तात्पर्य होगा? बहुत थक जाना। अगला मुहावरा है दोस्तों अंगारे उगलना। अंगारे उगलना का तात्पर्य क्रोध में कटु वचन बोलना। यानी किसी से लड़ाई झगड़ा हो गया, क्रोध में आ गए, ये है वो है, दुनियादारी सब बक रहे हैं, क्रोध में कटु वचन बोलना, अंगारे उगलना। आंखें चुरा लेना यानी अनदेखा करना। आंखें चुरा लेना, अनदेखा करना। कहीं पार्टी वगैरह में आप चले गए और आपके जानने वाले कोई आ गया जिससे आप मिलना नहीं चाहते हैं, तो क्या आप चुप्पे से खिसक लेंगे यानी अनदेखा कर देंगे। अनदेखा ऐसा करेंगे कि वो हमें जान नहीं पाए, चुप्पे से निकल ले यानी अनदेखा कर देना। उसके बाद है आंखें बिछाना। आंखें बिछाना का तात्पर्य बहुत आदर सम्मान करना। पहली पहली बार किसी रिलेशन में पहुंच गए तो वहां के लोग क्या करेंगे? बहुत आदर सम्मान, मतलब कोई दिक्कत होने ना पाए, नहीं जाएंगे बताएंगे कि यहाँ ये हो गया वो हो गया, कोई सम्मान नहीं किया, तो इसलिए वो आंखें बिछा देते हैं। आंखें बिछाना बहुत आदर सम्मान करना। अगला मुहावरा है अंगूठा दिखाना। अंगूठा दिखाने का अर्थ है समय पड़ने पर मना करना। किसी से मांग लिए 20,000 रुपए, क्या कहेगा? अरे यार इस समय तो नहीं है,
काम हो जाएगा, तब बताए होते हमारे पास थे, है कि नहीं। तो अंगूठा दिखाना यानी समय पड़ने पर मना कर देना। अगला मुहावरा है दोस्तों, अंग अंग मुस्काना। अंग अंग मुस्काना यानी अति प्रसन्न होना, मतलब किसी भी प्रकार की दिक्कत नहीं होना, अति प्रसन्न होना यानी हर प्रकार से सुख, अति प्रसन्न होना। अगला मुहावरा है अक्ल का दुश्मन। अक्ल का दुश्मन यानी मूर्ख व्यक्ति। अक्ल का दुश्मन तो उसके पास अक्ल नहीं होगी, अक्ल का दुश्मन यानी मूर्ख व्यक्ति। अगला मुहावरा है अंधेरे घर का उजाला। अंधेरे घर का उजाला, इकलौता पुत्र। बहुत समय बाद जो है किसी को अगर एक पुत्र हुआ तो क्या कहेंगे कि उनके अंधेरे घर का उजाला हो गया, इकलौता पुत्र। अगला मुहावरा है अंधे की लाठी। अंधे की लाठी यानी एकमात्र सहारा। अगला मुहावरा है अक्ल चरने जाना, यानी बुद्धिहीनता का काम करना। परीक्षा में कोई सवाल अगर गलत हो गया, मतलब उस समय बुद्धि काम नहीं की, उस समय तो बुद्धि घास चरने चली गई, है कि नहीं। तो अक्ल चरने जाना यानी बुद्धिहीनता का काम करना, उतने समय पर वह सवाल आपसे नहीं आया, बुद्धिहीनता का काम करना। अगला मुहावरा है आंचल पसारना। आंचल पसारना यानी प्रार्थना करना। अगला मुहावरा है आकाश पाताल एक करना, बहुत परिश्रम करना। आकाश पाताल एक करना, बहुत परिश्रम करना। अगला मुहावरा आसमान पर चढ़ना, बहुत अभिमान करना। रुपया पैसा खूब हो गया तब बहुत अभिमान, बहुत आसमान पर चढ़ गए, कहते नहीं लोग, तो बहुत अभिमान करना यानी अहंकार करना। अगला मुहावरा है आसमान सिर पर उठाना। आसमान सिर पर उठाना, बहुत शोर करना। सरकारी स्कूल में बच्चे आसमान सिर पर उठा लेते हैं, यानी बहुत शोर करते हैं। छोटे बच्चे आसमान सिर पर उठा लेते हैं, बहुत शोर करते हैं। आड़े हाथ लेना। आड़े हाथ लेना, खरी खरी सुनाना, मतलब जो सच्ची बात थी खरी खरी कह दिया। आड़े हाथ लेना यानी खरी खरी सुनाना। आकाश से बातें करना। आकाश से बातें करना, बहुत ऊंचा होना। अगला मुहावरा है आंसू पोंछना। आंसू पोंछना, धीरज दिलाना। आंसू पोंछने का तात्पर्य धीरज दिलाना। अब आंसू पोंछने का मतलब ये नहीं होगा कि कोई कपड़ा लेकर किसी के आंसू पोंछ रहा है। इसका तात्पर्य है आंसू पोंछने का कि जो है धीरज दिला रहा है। अगला मुहावरा है आंखों से गिरना। आंखों से गिरना यानी सम्मान घटना। कोई व्यक्ति जो है, बहुत से लोग अगर होंगे तो उनसे पूछे तो वो व्यक्ति तो हमारी आंखों से गिर गया, यानी कि उसका सम्मान हमारी नजर में कुछ भी नहीं है। आंखों से गिरना यानी सम्मान घटना। अगला मुहावरा है आंखों में खटकना, यानी बुरा लगना। आंखों में खटकना, बुरा लगना। कोई व्यक्ति है जिसे आप नहीं चाहते हैं कि वो आपके सामने आए बार बार, वह बार बार आपके सामने आ रहा है, तो वह व्यक्ति आपकी आंखों में खटक रहा है, यानी बुरा लग रहा है, उसका आना आपको अच्छा नहीं लगता। अगला मुहावरा है आंखें तरसना। किसी को देखने की तीव्र इच्छा है होना। किसी को देखने की तीव्र इच्छा होना। बहुत दिन से किसी को आपने देखा नहीं है तो आपकी आंखें तरस जाती हैं। किसी को देखने की तीव्र इच्छा होती है, यानी आंखें तरस जाती हैं। अगला मुहावरा है आंखें खुलना, यानी होश में आना। आंखें खुलना, होश आना। कोई काम गलत हो गया, पहले तो नहीं मानते थे, कोई काम गलत हो गया तब किसी ने क्या कहा, अब जाके तुम्हारी आंखें खुल गई, है कि नहीं। आंखें खुलना यानी होश में आना।
अगला मुहावरा है आपे से बाहर होना। आपे से बाहर होना यानी क्रोध से सुध-बुध खो बैठना। इतना क्रोध आ गया कि क्रोध में कुछ पता नहीं चल रहा है कि कहाँ बैठे हैं, क्या कर रहे हैं, यानी सुध-बुध खो बैठे। अगला मुहावरा है आंखों में धूल झोंकना। आंखों में धूल झोंकना यानी धोखा देना। कोई लड़का है, पढ़ने के लिए बाहर गया, उसे पॉकेट खर्च मिल रहा है और पॉकेट खर्च का वो गलत इस्तेमाल कर रहा है, सिगरेट फूकने में, कहीं किस चीज में, समझ रहे होंगे आप। तो आंखों में धूल झोंक रहा है, किसके? अपने माता पिता की आंखों में धूल झोंक रहा है। अगला मुहावरा है आंखें दिखाना। आंखें दिखाना यानी क्रोध करना। किसी को देखे आंखें तिरछी कर रहे हैं, आंखें दिखा रहे हैं, क्रोध मतलब गुस्सा हो रहे हैं। आंखें दिखाना यानी क्रोध करना। अगला मुहावरा है आंखें चार होना। दोनों का एक दूसरे को देखना, यानी दो लोगों किसी के अगर आंखें एक दूसरे से मिल गई तो क्या कहेंगे? आंखें चार हो गई, यानी कि आंखें एक दूसरे से मिल गई। अगला मुहावरा है दोस्तों आंखें पथरा जाना। आंखें पथरा जाना का तात्पर्य राह देखते बहुत थक जाना। कैसे? करण अर्जुन आपने देखी होगी, करण अर्जुन मूवी जो है, करण अर्जुन आपने देखी होगी, पक्का देखी होगी। उसमें करण अर्जुन की माँ जो होती है उसकी आंखें पथरा जाती हैं। किस लिए? करण अर्जुन का इंतजार करते करते। तो करण अर्जुन से आप याद रखिएगा कि आंखें पथरा जाना यानी राह देखते हुए बहुत थक जाना। अगला मुहावरा है आंखें उठाना। आंखें उठाना का तात्पर्य है बुरी दृष्टि से देखना। किसी पर आंखें उठाना यानी उसके बारे में बुरा सोचना। आंखों पर पर्दा पड़ना यानी धोखा खाना। आंखों पर पर्दा पड़ना, धोखा खाना। जानते हुए भी कोई चीज अगर गलत हो जाती है, आप जानते हैं कि यह चीज हो सकती है और हो गया, तो क्या कहेंगे? आंखों पर पर्दा पड़ गया, यानी कि धोखा खा गए। अगला मुहावरा है आंखों का तारा होना। आंखों का तारा होना यानी बहुत प्यारा होना। इकलौता पुत्र है जैसे, इकलौता पुत्र आंखों का तारा होता है यानी बहुत प्यारा होता है। अगला मुहावरा है दोस्तों आंच न आने देना। आंच न आने देना का तात्पर्य है हानि न होने देना। यानी अगर किसी ने कहा कि हमारे रहते हुए आप पर कोई आंच नहीं आएगी, यानी कि आपको किसी भी प्रकार की हानि नहीं होगी, हमारे रहते हुए आपको कोई भी प्रकार की हानि नहीं होगी, तो मुहावरे में क्या कहेंगे? आंच ना देना, मतलब हमारे रहते हुए कोई आंच नहीं आएगी। अगला मुहावरा है आग बबूला होना। आग बबूला होना यानी बहुत क्रोध करना। बहुत किसी भी बात को लेकर आप आग बबूला हो जाते हैं तुरंत, मतलब बहुत क्रोध करने लगते हैं। अब दोस्तों आ गया आस्तीन का सांप। आस्तीन का सांप यानी कपटी मित्र। आपके साथ रहता है लेकिन मौका पड़े पर अपना काम दिखा दिए, यानी आस्तीन का सांप हो गए, कपटी मित्र। अगला मुहावरा है आसमान पर थूकना, यानी निर्दोष को लांछन लगाना। आसमान पर थूकना, निर्दोष को लांछन लगाना। अगला मुहावरा है दोस्तों आकाश पाताल का अंतर, यानी बहुत अधिक अंतर होना। आकाश पाताल का अंतर, बहुत अधिक अंतर। गाय और भैंस के रंग में, गाय एकदम सफेद, भैंस एकदम काली, यानी आकाश पाताल का अंतर। अगला मुहावरा है आग में घी डालना। आग में घी डालना यानी क्रोध को भड़काना। दो लोग लड़ाई कर रहे हैं, आप कहे हाँ हाँ भैया आपके बारे में तो यह कह रहे थे, वो कह रहे थे, यानी और भड़का दिए, आग में घी डाल दिए। तो आग में घी डालने का मतलब क्रोध को भड़काना। अगला मुहावरा है आंखें फेरना, यानी परवाह न करना।
बिना किसी की परवाह के कोई काम करना। अगला मुहावरा है इधर उधर की हाँकना, व्यर्थ की गप्पे हाँकना। जो लोग बहुत अधिक बोलते हैं, दिन भर मुंह चला करता उनका। अब हर समय मुंह चलाने के लिए कोई बात होनी चाहिए। अगर बात नहीं है तो क्या करेंगे? इधर उधर की बातें गप्पे हाँक रहे हैं। तो इधर उधर की हाँकना यानी व्यर्थ की गप्पे हाँकना। अगला मुहावरा है दोस्तों, ईंट का जवाब पत्थर से देना। ईंट का जवाब पत्थर से देना यानी दुष्ट की दुष्टता से बढ़कर दुष्टता करना। किसी ने आपके साथ कोई दुष्टता कर दी, आपने उससे बड़ी दुष्टता उसके साथ कर दी। तो ईंट का जवाब पत्थर से देना यानी दुष्ट की दुष्टता से बढ़कर दुष्टता करना। अगला मुहावरा है ईद का चांद होना। ईद का चांद होने का तात्पर्य है बहुत दिनों बाद दिखाई देना। कोई आपका पुराना दोस्त है, बहुत दिनों बाद दिखाई दिया तो आप क्या कहेंगे? मित्र आप तो बहुत दिनों बाद दिखाई दिए, यानी आप तो ईद के चांद हो गए। अगला मुहावरा है ईंट से ईंट बजाना यानी नष्ट करना। ईंट से ईंट बजाना, एकदम नष्ट कर देना। अगला मुहावरा है उल्लू बनाना। उल्लू बनाना यानी मूर्ख बनाना। अगला मुहावरा है दोस्तों 19-20 का अंतर होना यानी बहुत थोड़ा अंतर होना। 19-20 का अंतर होना यानी बहुत थोड़ा अंतर होना। अगला मुहावरा है उल्टी गंगा बहाना। उल्टी गंगा बहाना इसका तात्पर्य है विपरीत काम करना। अगला मुहावरा है उंगली पर नचाना। उंगली पर नचाना अच्छी तरह वश में करना, यानी कोई व्यक्ति अगर किसी के वश में हो जाता है तो उसकी उंगली पर नाचता है, यानी जो कहेगा वह वही करेगा, यानी उंगली पर नाच रहा। अगला मुहावरा है उंगली उठाना। उंगली उठाना यानी दोष निकालना। आप कितने भी अच्छे व्यक्ति हो, कोई ना कोई उंगली उठा ही देगा, यानी कुछ ना कुछ दोस्त आप में जो देखेगा कोई तो क्या कहेगा, यह दोस्त जो है उनमें है, या उसके बारे में कुछ ना कुछ कह देगा। तो उंगली उठाना यानी दोष निकालना। अगला मुहावरा है दोस्तों उठा न रखना यानी कमी न रखना। कोई भी पार्टी अगर हो रही है तो उसमें साज सज्जा में कोई भी कमी नहीं रखना, यानी कुछ उठा न रखना मतलब पूरी तरह से साज सज्जा होनी चाहिए, कमी न रखना, कोई भी प्रकार की कमी ना होने पाए। अगला मुहावरा है उड़ती चिड़िया पहचानना। उड़ती चिड़िया पहचानना इसका तात्पर्य हो जाएगा बहुत अनुभवी होना। गांव में बहुत लोग कहते हुए मिल जाएंगे, अरे बेटा हमको समझा रहे हो, हम तो उड़ती चिड़िया को भी पहचान लेते हैं, यानी बहुत अनुभवी होना। ऊंट के मुंह में जीरा इसका तात्पर्य हो जाएगा अधिक खाने वाले को कम देना, यानी आप 10 रोटी खाने वाले हैं तो आपको मिले कितनी? केवल 2 रोटी। तो ऊंट के मुंह में जीरा यानी अधिक खाने वाले को कम देना। अगला मुहावरा है एक आंख से देखना। एक आंख से देखना यानी समान दृष्टि से देखना। माँ जो होती है अपने कोई अगर 2 बेटे हैं दोनों बेटों को बराबर मानती है या एक आंख से देखती है। एक ही लकड़ी से हाँकना यानी सबके साथ एक जैसा व्यवहार करना, सभी के साथ एक जैसा व्यवहार करना, एक ही लकड़ी से हाँकना। अगला मुहावरा है एड़ी चोटी का जोर लगाना। नौकरी पाने के लिए इतनी मेहनत करना कि उसमें सफलता हासिल करके रहना, यानी एड़ी चोटी का जोर लगा लेना, बहुत प्रयत्न करना। अगला मुहावरा है एक ही थैले के चट्टे बट्टे होना यानी एक जैसे होना। चोर चोर मौसेरे भाई, मतलब एक ही थैले के चट्टे बट्टे होना। एक अगला मुहावरा भी यही से निकल कर आता है कि चोर चोर मौसेरे भाई, एक जैसे होना। अगला मुहावरा है ओखली में सिर देना यानी जानबूझकर आपत्ति मोल लेना।
जानबूझकर आपत्ति मोल लेना। अगला मुहावरा है कमर बांधना, कटिबद्ध होना यानी तैयार होना। कमर बांधना, कटिबद्ध होना यानी किसी काम के लिए जो है बिल्कुल कमर कस लिए, कमर बांध लिए। कमर बांधना है, कटिबद्ध होना, तैयार होना। अगला मुहावरा है कमर टूटना, निराश हो जाना। कमर टूटने का तात्पर्य है निराश हो जाना। कलम तोड़ना, लिखने में कमाल करना। अरे मित्र, वह तो जो है एकदम कलम तोड़ लिखता है, यानी बहुत ही शानदार राइटिंग, बहुत ही अच्छी राइटिंग में लिखता है। अगला मुहावरा है कठपुतली बनना, दूसरों के इशारे पर चलना। कोई अगर नेता वगैरह होते हैं तो उनके बहुत से लोग होते हैं चमचे, तो कठपुतली बनना मतलब जो कहेंगे वो उनके इशारे पर काम हो जाएगा, यानी किसी के बस में चल रहे हैं। तो कठपुतली बनना यानी दूसरे के इशारे पर चलना। अगला मुहावरा है कलेजा मुंह को आना, बहुत दुखी होना। कलेजा मुंह को आना। कान पर जू न रेंगना, तनिक भी असर न पड़ना। कान पर जू न रेंगना का मतलब है तनिक भी असर न पड़ना। सुबह सुबह उठने के लिए अगर घर वाले आपको जगा रहे हैं तो आप उठ नहीं रहे हैं, यानी कान पर जू नहीं रेंग रही, तनिक भी असर न पड़ना। कान कतरना यानी बढ़ चढ़कर काम कर जाना। कान कतरना, बढ़ चढ़कर काम कर जाना। कान भरना, कान भरना का तात्पर्य है चुगली करना। लड़ाई करवाने के लिए एक दूसरे के कान भर दिए, मतलब चुगली कर दिए। अगला मुहावरा है दोस्तों कांटे बिछाना यानी बाधा डालना। कांटे बिछाना, बाधा डालना। कफन बांधकर चलना, मौत से ना घबराना। बहुत से लोग गाड़ी चलाते हैं, इतनी तेज चलाते हैं कि कफन बांधकर चलते हैं, मतलब अगर कुछ हो जाए तो उनको कोई फर्क नहीं पड़ता। कफन बांधकर चलते हैं, मौत से ना घबराना। अगला मुहावरा है कीचड़ उछालना। कीचड़ उछालने का तात्पर्य है दूसरों का निरादर करना। कीचड़ उछालना, दूसरों का निरादर करना। अगला मुहावरा है कोल्हू का बैल होना। कोल्हू का बैल होना, दिन रात काम में जुटे रहना। कोल्हू का बैल आपने देखा होगा कि बस चलते जाते हैं, यानी दिन भर काम में जुटे हैं। अगला मुहावरा है दोस्तों कलेजा ठंडा होना। कलेजा ठंडा होने का तात्पर्य है संतोष होना। अगला मुहावरा है कलाई खुलना। कलाई खुलना, भेद सामने आना। कोई काम आप चुपके से चोरी चोरी कर रहे हैं, उसका भेद खुल गया, यानी कलाई खुल गई। कलाई खुलना मतलब भेद सामने आना। अगला मुहावरा है कलेजे पर सांप लौटना। कलेजे पर सांप लौटना, इसका तात्पर्य है ईर्ष्या से जलना। किसी व्यक्ति से बहुत ईर्ष्या है, उसके लिए कलेजे पर सांप लौटता है, मतलब ईर्ष्या से बहुत जलन होती है। अगला मुहावरा है कंचन बरसना। कंचन बरसना, लाभ ही लाभ होना। अगला मुहावरा है दोस्तों कोरा जवाब देना। कोरा जवाब देना यानी साफ इनकार करना। किसी से आपने पैसे मांगे तो उसने क्या किया, एकदम मना कर दिया, यानी कोरा जवाब दे दिया। कोरा जवाब देना का तात्पर्य साफ इनकार करना। कलेजा फटना। कलेजा फटना का तात्पर्य है बहुत दुख होना, बहुत दुख होना। कलेजा फटना यानी बहुत दुख होना। अगला मुहावरा है कान काटना। कान काटने का तात्पर्य है बहुत चालाक होना। अगला मुहावरा है काया पलट होना। काया पलट, बिल्कुल बदल जाना। कोई आपका मित्र है, बचपन का मित्र है, आप उससे मिले 5 साल बाद या 10 साल बाद मिले, एकदम काया पलट हो गया, यानी बहुत बदल गया। अगला मुहावरा दोस्तों खून का घूंट पीकर रह जाना, यानी गुस्सा सहन कर लेना।
आप लोग सुनते भी होंगे, गांव में अगर लड़ाई होगी, ये बात तुमने कही लेकिन हमने सुनी, लेकिन क्या किया, घूंट पीकर, खून का घूंट पीकर रह गए, यानी गुस्सा सहन कर लिए। अगला मुहावरा है खरी खरी सुनाना, सच्ची सच्ची कह देना। सच्ची सच्ची कह देना, यह है खरी खरी सुनाना, यह है खरी खोटी सुनाना, यानी बुरे वचन कहना। खरी खरी होगा तो सच्ची सच्ची कह देना, और खरी खोटी होगा तो बुरे वचन कह देना। अगला मुहावरा है खून का प्यासा होना। खून का प्यासा होना यानी जान लेने पर उतारू होना। अगला मुहावरा दोस्तों, गागर में सागर भरना, थोड़े शब्दों में बहुत कुछ कह देना। आप लोगों ने पढ़ा भी होगा किसी कवि की जीवनी पढ़ते हुए कि इन्होंने तो गागर में सागर भरने का काम किया, यानी बहुत थोड़े शब्दों में बहुत कुछ कह दिया। अगला मुहावरा है गड़े मुर्दे उखाड़ना, बीती बातों को लेकर बैठना, यानी बीती बातें हैं, उससे कोई मतलब नहीं, लेकिन जो है उनको बार बार रिपीट किया जा रहा है, तो गड़े मुर्दे उखाड़ना। अगला मुहावरा है गिरगिट की तरह रंग बदलना। गिरगिट की तरह रंग बदलना मतलब सिद्धांतहीन होना। अगला मुहावरा है गांठ बांधना। गांठ बांधना मतलब अच्छी तरह याद रखना। छोटी कक्षाओं में मास्टर साहब कहते नहीं थे कि आप लोग जो है गांठ बांध लीजिए, आपको ये पाठ याद करना ही करना है, मतलब अच्छी तरह से याद रखिए कि आपको यह पाठ याद करना ही है। अगला मुहावरा देखेंगे गुदड़ी का लाल, सामान्य स्थान पर बैठा गुड़ी व्यक्ति। सामान्य स्थान पर बैठा गुड़ी व्यक्ति। अगला मुहावरा है गाल बजाना। गाल बजाना यानी डींग हाँकना, फालतू की बातें करना, मतलब कोई बातें आने नहीं तो फालतू की बातें बकवास करना, गाल बजाना। गुड़ गोबर हो जाना। गुड़ गोबर हो जाने का तात्पर्य है बात बिगड़ जाना। कोई काम जैसे गलत हो गया, गड़बड़ हो गया, तो आप क्या कहेंगे, सब गुड़ गोबर हो गया, यानी सब बिगड़ गया, बात बिगड़ गई। अगला मुहावरा है घड़ों पानी पड़ना, बहुत लज्जित होना। किसी बात के लिए आपको शर्माना पड़े, या जो है कोई व्यक्ति जैसे है उससे कुछ गलती हो गई, अब वो कुछ बोल नहीं रहा, तो लोग क्या कहेंगे, अगर बातों बातों में कहेंगे तो क्या कहेंगे, उसके ऊपर तो घड़ों पानी पड़ गया, यानी बहुत लज्जित महसूस किया उसने। अगला मुहावरा है दोस्तों घर फूंक तमाशा देखना, मतलब अपना नाच करके मस्ती में रहना, कुछ बचा नहीं है, सब बेच बाज के अपना ऐश कर रहे हैं, यानी घर फूंक तमाशा देख रहे हैं। घर फूंक तमाशा देखने का तात्पर्य है अपना नाच करके मस्ती में रहना। अगला मुहावरा है घर में गंगा बहना, मतलब चारों तरफ से सुविधा, सुविधा किसी भी प्रकार की दिक्कत नहीं है, हर तरफ से सुविधा, नौकरी है और हर चीज की व्यवस्था, यानी मतलब कि किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं है, घर में गंगा बहना यानी सुविधा होना। अगला मुहावरा है घाव पर नमक छिड़कना, यानी दुखी को और दुखी करने वाली जो है बात कह देना, दुखी को और अधिक दुखी करने वाली बात कर देना। घाव पर नमक छिड़कना। अगला मुहावरा है घुटने टेकना, यानी हार मान लेना। घुटने टेकने का तात्पर्य है हार मान लेना। अगला मुहावरा है दोस्तों घाव हरा होना। घाव हरा होने का तात्पर्य है भूला दुख याद होना, यानी अगर कोई व्यक्ति जो है कोई ऐसी बात कहते जिससे कि आपका भूला हुआ दुख याद आ जाए, यानी घाव हरा हो जाए, तो भूला दुख याद होना। घाव हरा होने का तात्पर्य है भूला दुख याद होना। अगला मुहावरा है घी के दिए जलाना, यानी खुशी मनाना, तब दीपावली में घी के दिए जलाए जाते हैं, यानी खुशी मनाई जाती है। अगला मुहावरा है घोड़े बेचकर सोना। घोड़े बेचकर सोना यानी बिना टेंशन के गहरी नींद में सोना,
बिना टेंशन, किसी भी प्रकार का कोई टेंशन नहीं है, गहरी नींद में सोना। अगला मुहावरा है चूड़ियां पहनना यानी कार बनना। चूड़ियां पहनने का तात्पर्य है कार बनना। यह था दोस्तों आज का हमारा वीडियो। आशा करता हूं कि आपको पसंद आया होगा। अगर दोस्तों आप इस वीडियो के अगर आप पीडीएफ प्राप्त करना चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। वहां पर आपको बहुत सी पीडीएफ आपको मिल जाएंगी। दोस्तों हमारे इस चैनल को लोगों तक पहुंचाने के लिए इसको शेयर करिए, अपने मित्रों तक अवश्य पहुंचाएं, जिससे कि हमारा यह प्रयास उन तक भी पहुंच सके। और दोस्तों इसका जो पार्ट सेकंड होगा हम आगे आने वाले समय में लेकर आएंगे। इसके बाद दोस्तों लोकोक्तियों के लिए हम अलग वीडियो बनाएंगे, उसमें हम केवल लोकोक्तियों को देखेंगे। आपने इसमें क्या क्या देखा? मुहावरे, मुहावरे से जो है मुहावरे का परिभाषा यानी मुहावरे और लोकोक्तियों में अंतर देखा। और दोस्तों हमने इस प्रकार समझाने का प्रयास किया कि आपको समझ में जरूर आया होगा। तो आशा करता हूं दोस्तों कि यह वीडियो आपको पसंद आया होगा। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।